अगर आपको लास्ट टाइम का फुटेज याद होगा जब बिग बॉस ने हमें बोर कर दिया था, तो उस फुटेज में बिग बॉस हमें ज्यादातर रूपाली भोसले और वीना जगताप की ही बातें दिखा रहे थे। दोनों ही आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, पीठ पीछे बात कर रहे थे। फिर उसके बाद दोनों ही आपस में आकर एक दूसरे के प्रति आंसू बहा रहे थे और उसके बाद हमें ये फुटेज जब वो दिखा रहे थे तो हम लोग अपना सर पकड़ के कह रहे थे कि बिग बॉस बंद करो, आप हमें कितना बोर कर रहे हो, बोर झाला। अब ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि बिग बॉस ने फिर से एक नई ट्रिक पकड़ ली है और इस बार जो बिग बॉस के निशाने पर है वो है नेहा शितोले, माधव देवचक्के और हिना पांचाल। मतलब लिटरली आज के पूरे दिन इन लोगों का ही झगड़ना बातें करना यही हमने देखा, जिसे देखकर मैं तो लिटरली बोर हो गया। अगर बात करूं दोस्तों तो मुझे ये बताइए डिओड्रेंट मैटर को इतना ज्यादा खींचने की क्या जरूरत थी? बाप रे बाप, आज तो उसने आधे से ज्यादा फुटेज ले लिया। खैर मूविंग ऑन, आज के दिन के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलिवूड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। दोस्तों आज के दिन की अगर मैं शुरुआत करूं तो हम सबसे पहले जो सीन देखते हैं वो वैशाली माड़े और शिवानी जी को साथ बैठते हुए देखते हैं। ठीक है, दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल के जो गिले शिकवे थे, यानी कि नॉमिनेशन के दौरान वैशाली जी ने बोला था कि शिवानी को मैं नॉमिनेट इसलिए कर रही हूं क्योंकि समटाइम शी गॉट वेरी पर्सनल, राइट। तो यहां पर वीना को लेकर जो बात कही थी उसने, शिवानी ने उसी चीज को उन्होंने टारगेट किया था। अब दोस्तों यहां पर शिवानी जी कहती है कि देखो वैशाली, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। आप अगर बाहर जाके देखोगी ना तो आप फुटेज जरूर चेक करना, मैंने कभी भी आपके प्रति गलत नहीं बोला है और ना ही मेरा कोई इंटेंशन है। पर्सनल मैं जो गई थी वो वीना के लिए गई थी। वीना के लिए मैं पर्सनल इसलिए गई क्योंकि वीना ने मेरे को सॉरी ही नहीं बोला था। उसने तो बोला सॉरी, उसने बोला लेकिन उसने बाद में बोला और उसको मैं बताना चाहती थी कि कैसा फील होता है, कैसा हर्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों शिवानी ने एक और बात बोली, उसने कहा कि मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे कि आप हो गए, ये अपना केड़कर हो गया, अपना माधव हो गया, अपना नेहा शितोले हो गई, तो मेरे दिल के आप लोग करीब हो और तुम लोगों का मैं दिल नहीं दुखाना चाहती, तुम लोगों का मन मैं नहीं दुखाना चाहती। तो ऐसे में दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। माई पॉइंट इज दैट कि अचानक से ये क्यों हो रहा है? अचानक से इसलिए हो रहा है क्योंकि शिवानी सुरवे जो है वो अपनी इमेज को क्लियर करने आई है। अगर हमने पास्ट में देखा था तो शिवानी जो थी घर के अंदर, उनकी जो इमेज बन गई थी वो क्लियर नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा धूमिल हो गई थी, कहीं ना कहीं खराब हो गई थी, नेगेटिव लाइट में पड़ गई थी। अब ऐसे में जब शिवानी वापस आई है तो वो अपना सारा ये काम करना चाहती है। वो चाहती है कि घर के अंदर वाले जो लोग हैं उनको भी इमेज क्लियर हो, बाहर वालों को भी क्लियर हो और प्लस घर वालों के मन में कोई भी ग्रजेस ना रह जाए उसके प्रति और उसको कहीं बुरा भला ना कहे, राइट। तो इसीलिए शिवानी जो है यहाँ पर बैठकर सारी चीजें वैशाली के साथ क्लियर आउट कर रही है। अब दोस्तों फिर उसके बाद कट्टू हम अगला जो जंप सीन देखते हैं वो देखते हैं कि वैशाली जी रो रही है। वैशाली रो रही है, फूट फूट के रो रही है। तो यहाँ पर केड़कर है, शिव है और वीणा है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज जो वीणा बोलती है वो बोलती है, देखिए वैशाली तुमने जो किया वो तुमने एकदम से सही किया था, बट बी केयरफुल एंड डोंट ट्रस्ट एनीवन। यहां पर साफ साफ मुझे लगता है कि वीणा का जो अंदेशा था वो शिवानी की चिकनी चुपड़ी बातों का था, कि शिवानी की चिकनी चुपड़ी बातों में वैशाली जी आप जो है कहीं ना कहीं गुम ना हो जाओ और इसीलिए आपको वो इस तरीके से एडवाइस दे रही। मूविंग ऑन, आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि शिवानी जो है वो खुद ब खुद अपने मतलब कि वीना जगताप के सामने आती है और उनको सॉरी बोलती है और ये बात साफ क्लियर करती है कि देख बहन, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूं तो आई फॉरगिव बट आई डोंट फॉरगेट। मैं बार बार इस मुद्दे को इसलिए ला रही थी क्योंकि मैं जो है तुझे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं कि पर्सनल अटैक कैसे होते हैं। आपको बताऊं दोस्तों, तो आज दोनों मिलकर बातचीत करते हैं, वीना फिर से सॉरी बोलती है, राइट। हालांकि घर के वो जब कन्फेशन रूम में गए थे तब उसने सॉरी बोला था, इनफैक्ट मम्मी पापा को भी, शिवानी के मम्मी पापा को भी सॉरी बोला था। तो यहाँ पर दोस्तों वीना जो है वो पैचअप कर लेती है और हग वग करती है। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे ये तो इनका ड्रामा है, पिछली बार भी पैचअप हुआ था, उसका क्या हुआ राहुल, फिर भी तो शिवानी ने अटैक किया ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार की जो बात थी
उस वक्त वीणा जगताप ने बोला था कि अपन दोनों खाना खा लेते हैं, उसके बाद कैमरे के सामने जो है सॉरी और ये सारी बातें क्लियर आउट करेंगे, राइट। उसके बाद वो हमको दिखाया नहीं, फुटेज जो है वो मिसिंग हो गया। और प्लस अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं वीणा जो है इस बात को भूल गई, तो इसीलिए शिवानी जो है वो पीछे पड़ी हुई थी कि जब तक ये बंदी सॉरी नहीं बोलेगी तब तक मैं अपने पर्सनल ग्रजेस इस पर निकालती रहूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्पेशल वाला हमें हग मोमेंट और स्पेशल वाला हमको ये सॉरी वाला मैटर लगा, तो मुझे ये पर्सनली जेन्युइन लगा। और मुझे लगा कि देखो भाई, शिवानी जो है, शिवानी के पास टाइम कम है, राइट। टाइम इसलिए कम है क्योंकि शी इज अ गेस्ट। कभी भी बिग बॉस ये बोल सकते हैं कि शिवानी आपकी अवधि खत्म हुई, अब बाहर आ जाओ आप, ठीक है। तो ऐसे में शिवानी जो है वो फिर से अपनी जो एकदम रायता फैलाया था वो उसको समेटने में लगी हुई है, नंबर 1। प्लस नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवानी जो है बात लोगों को हर्ट भी कर रही है, लेकिन इमीडिएटली वो सॉरी भी बोल रही है, ताकि घर वालों के मन में ग्रजेस ना रहे, ताकि घर वालों के मन में कोई भी ऐसी चीज या नेगेटिविटी ना रहे शिवानी के प्रति। अगला जो कट्टू हम सीन देखते हैं वो देखते हैं कि हिना, केड़कर, शिव और वैशाली आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि हिना ने फाइनली अपने ग्रुप को चेंज करने का मन बना लिया, इनफैक्ट हो भी चुकी है, इसीलिए वो सारी हरकतें कर रही थी आज, जिसका मैं आपको प्रूफ दूंगा। दोस्तों यहाँ पर वो कहती है कि तुम लोगों ने अगर वीकेंड चढ़ाओ में मेरे को ट्यूबलाइट नहीं पकड़ाई होती, राइट, तो आज कहीं ना कहीं मैं जो है वो कप्तान होती, ठीक है। ये हिना की मेंटालिटी है, ये हिना का पॉइंट है। माई पॉइंट इज दैट कि ऐसा लग रहा है, ऐसा क्लियर कट लग रहा है कि हिना जो है वो शिफ्ट कर चुकी है और उसका जो मन है वो उखड़ चुका है अपने 5 ग्रुप से, यानी कि माधव और नेहा के ग्रुप से। देखिए इसके लिए मैं आपको प्रूफ बताता हूं कि मैं किन बेसिस पे बात कर रहा हूं। वैसे तो आज काफी हमें फुटेज नजर आया जहां पर हम ये बात साफ कह सकते हैं कि हिना पंचाल ने अपना ग्रुप चेंज कर लिया है, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि यार सामने वाला जो ग्रुप जिसमें मैं थी वो कहीं ना कहीं हार्टलेस है, और यहाँ पर ये भले ही दिमाग लगाते हैं अपना, लेकिन हार्ट भी लगाते हैं। देखिए प्रूफ नंबर 1 तो मैं यही देना चाहूंगा कि जिस तरीके से हिना जो है वो किशोरी ताई के साथ बातचीत कर रही है, किशोरी ताई के साथ बातचीत करके जो वो है वो कह रही है कि ये केड़कर वाला जो ग्रुप है ये दिमाग लगाता है, ठीक है, लेकिन ये दिल भी लगाता है। वहीं अगर दूसरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं, यानी कि माधव और नेहा की बात करूं, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाते हैं, दिल नहीं लगाते। दूसरा जो प्रूफ मैं कहता हूं दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं कि हिना शिफ्ट हो ही चुकी है दूसरे ग्रुप में, यानी कि केड़कर वाले ग्रुप में, तो वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो वैशाली को बैठकर आज वो माधव और नेहा की चुगली कर रही है। मतलब बेसिकली उसके कान में चीजें डाल रही है कि देखो जी, मेरे को इन्होंने ऐसा बोला था कि आप जो है टास्क के वक्त उनके ग्रुप में मत जाया करो, उनके ग्रुप में जाकर बातचीत मत किया करो। यहाँ पर दोस्तों ग्रुप शिफ्टिंग की बात सिर्फ और सिर्फ हमारी हिना पंचाल ने ही नहीं करी, बल्कि रूपाली भोसले भी कर रही है। रूपाली भोसले की अगर मैं बात करूं, आज वो केड़कर को कहती है कि मुझे तेरे से कुछ बात करनी है, और एक ऑफर दे रही, बेसिकली एक ऑफर दे रही थी वो केड़कर को, ठीक है। दोस्तों मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि रूपाली जो है वो केड़कर के ग्रुप में जाना चाहती है, और प्लस अगर बात करें तो वैशाली और बाकी के सारे लोग जो है वो रूपाली से चिढ़ते हैं, और वो रूपाली को किसी भी हालत में अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहते, क्योंकि रूपाली जो है वो लॉयल नहीं है, रूपाली जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है। यहां पर ये सब लोग, यानी कि चाहे वो वीणा ले लो, चाहे वो शिव ले लो, चाहे वो केड़कर ले लो, चाहे वो वैशाली ले लो, ये सभी चाहते हैं कि हिना उनके ग्रुप में आए, क्योंकि हिना वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर में से एक है। तो ऐसे में रूपाली पर तो भाई किसी को भी भरोसा नहीं है, और इनफैक्ट जनता का भी कहीं ना कहीं भरोसा रूपाली से उठ चुका है, क्योंकि रूपाली जिस तरीके से ग्रुप खेल रही है, यानी कि पहले दिन किसी और ग्रुप में, फिर दूसरे दिन किसी और ग्रुप में, फिर तीसरे दिन किसी और ग्रुप में, तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं रूपाली की इमेज को हैम्पर कर रहा है, जो कि घर के अंदर भी दिख रहा है और साथ ही साथ हमें घर से बाहर हम जैसी ऑडियंस को भी नजर आ रहा है। वैशाली की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज वैशाली ने बहुत अच्छा टाइम दिया हिना पांचाल को, और वो प्लस हिना को कहीं ना कहीं जो है अपने ग्रुप में लाने के लिए साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रही हैं। बात करूं अगर, तो वो शिव से भी, वीणा से भी मिलवाती हैं और सारी चीजें क्लियर आउट होती है। तीनों लोग आपस में अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरीके के ग्रजेस पाल के बैठे हुए थे ये लोग, उसको इन तीनों ने आज
सॉर्ट आउट कर लिया है। तो ओवर एंड ऑल अगर कहा जाए तो हिना पांचाल ने अपना ग्रुप लगभग क्या पूरा 85% चेंज कर लिया है, बस वो अब ऑफिशियली उसको बोलना बाकी है। तो बेसिकली देखा जाए तो हिना पांचाल की जर्नी मैं कहूंगा दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से एक जर्नी को दिखाया है, ग्रुप स्विचिंग की जर्नी हो, भले वो जब उनका आना हो, तो ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। अगर आप हिना की ग्रोथ को देखोगे दोस्तों, तो जब वो आई थी तब नेहा और माधव ने उसका वेलकम किया था, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इन तीनों के बीच में खटास आने लग जाती है। शिवानी सुरभि घर के अंदर एंटर करती है और प्लस ये तीनों के मुद्दे खोलकर सामने आ जाते हैं, और ऐसे में दोस्तों हिना पांचाल जो है वो एक डिग्निफाइड वे में अलग हो जाती है और अलग होकर वो केड़कर के ग्रुप में आती है। तो यहां पर इसकी जर्नी है एकदम साफ, और इसकी जर्नी आप आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों रूपाली भोंसले की अगर मैं बात करूं तो रूपाली भोंसले सिर्फ और सिर्फ थाली का बैगन बन के रह गई है, कभी केड़कर के साथ तो कभी दोस्तों नेहा के साथ, कभी ये अपनी वीणा के साथ तो कभी माधव के साथ। इस तरीके से रूपाली भोंसले पर विश्वास करना लायक ही नहीं रहा है, और रूपाली भोंसले अपने आप को ही ट्रबल दे रही है कहीं ना कहीं। और प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रूपाली के साथ अब ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, जनता उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती, घर वाले जो कि उसको स्टार्टिंग डे 1 से देख रहे हैं तो वो भी रूपाली पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। वीणा की मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो बैठी थी अपने केड़कर के साथ, शिव के साथ, वैशाली के साथ बातचीत कर रहे थे कि मेरा सिर्फ उन दोनों पर विश्वास था, उन दोनों यानी कि रूपाली भोंसले और किशोरी ताई, लेकिन उन लोगों को ये लगता था कि मैं जो हूं वो तुम लोगों के साथ मिलकर खेल रही हूं, और वो मुझे इसी बात पर विश्वास नहीं करते थे और मेरी बातों को इग्नोर करते थे। यहां पर दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 50 दिन से ज्यादा दिन हो गए, राइट। अभी तक अगर बात की जाए तो एक वो दिन था जब वीणा जगताप सिर्फ और सिर्फ रूपाली भोंसले और किशोरी ताई पर ही ट्रस्ट करती थी, एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी। लेकिन आज ये मंजर हो गया है कि यही वीणा जगताप जो है वो किशोरी शहाणे और रूपाली भोंसले पर इतू सा भी, मतलब बाल बराबर भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, और वो सोचती है कि ये लोग जो है ये बिट्रेयल कर देंगे, ये कहीं ना कहीं धोखा दे देंगे। बिग बॉस के घर के अंदर रिश्तों पर भरोसा करना कहीं ना कहीं बेवकूफी होगी दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी था, वो था डिओड्रेंट मुद्दा। यहां पर क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, हम सब देखते हैं कि डिओड्रेंट में ये बिग बॉस के घर में क्या करते हैं ना कि ब्रांडिंग नहीं करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स की, तो उनके नाम पे, उनके लेबल पे जो है काला टेप लगा देते हैं। तो अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर एक परफ्यूम आता है, डिओड्रेंट आता है, और उस पर लेबल लगा होता है। शिवानी सुरभि जी कह रही है कि ये तो बॉडी लोशन है, नेहा शितोले कह रही कि नहीं ये तो भाई स्प्रे है, बॉडी स्प्रे है। तो अब दोस्तों इनके बीच तनातनी का माहौल हो जाता है। माधव भैया आते हैं और कहते हैं दोस्तों कि मुझे जब तूने पहले ही एक बार में बोला था ना नेहा, तभी समझ में आ गया था कि ये जो है ये एक डीओ है। बस अब क्या था, अब तो भाई नेहा शितोले ऐसा चिढ़ जाती है और वो जो है शिवानी के साथ बैठकर अपना दिल हल्का करने लग जाती है और बोलती है कि ये माधव मुझे यही करता है, ये दूसरों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, जानबूझ के इसको मजा आता है, ऐसा वैसा। वो शिवानी के साथ सामने बैठ के सारी बातें करती है। मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंसर्न नजर आई वो शिवानी नजर आई, क्योंकि शिवानी जो है वो बैठकर नेहा को समझा रही है कि देख बहन, तू इस तरीके के पैटी मैटर्स में अपने आप को इन्वॉल्व मत कर, माधव के साथ बैठकर तू बातचीत कर। अगर वो 15 लोगों के सामने तेरी इंसल्ट कर रहा है तो तू 15 लोगों के सामने उस बात का क्लैरिफिकेशन मांग। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों इसमें कि शिवानी के आने से पहले कहीं ना कहीं इनके जो पर्सनल इश्यूज थे वो उजागर नहीं हुए थे। नेहा के और माधव के जो पर्सनल इश्यूज थे वो उजागर नहीं हुए थे, सबके सामने नहीं आए थे। वहीं जब शिवानी ने एंट्री ली तो कहीं ना कहीं दोनों ही खनकने लग गए, दोनों ही अपने मुद्दों को, अपने ग्रजेस को, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को शिवानी के सामने दिल खोल के रखने लग गए। तो बेसिकली यही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि शिवानी जो है वो नेहा को मोटिवेट कर रही है, वो उसके अंदर के प्लेयर को जगा रही है, वो उसको लड़ना, फाइट बैक करना सिखा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नेहा शितोले की जर्नी देखेंगे तो वो स्ट्रांग रही है, बट बीच में आते आते वो लुढ़क सी गई है। तो अपनी ही दोस्त को वो सपोर्ट कर रही है, शिवानी अपनी ही दोस्त को, नेहा को सपोर्ट कर रही है और उसकी इस जर्नी को वो ऑन ट्रैक लाने की कोशिश कर रही है पूरी तरीके से। यहां पर दोस्तों
किशोरी शाहने और शिव आपस में एक दूसरे के मुद्दों को क्लियर करते हुए दिखते हैं। शिव को वो कह रही है कि यार तूने मुझे नॉमिनेशन में क्यों डाला, और तूने रीजन ये बोला था कि मैं जो हूं वो दूसरी पार्टी से खेल रही हूं, दूसरी तरफ से खेल रही हूं। वेल, तुझे बताना चाहती हूं कि शिवानी ने मुझे बोला कि आई एम वेरी स्ट्रांग और मैं जो है अच्छा खेल रही हूं। यहाँ पर दोस्तों मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ कि शिवानी ने बड़े ही प्यार से इस तरीके से बात बोली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शिवानी ने दोस्तों यहाँ पर क्या बोला, शिवानी ने नॉमिनेट तो कर दिया किशोरी ताई को, ठीक है, लेकिन उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने बोला कि ताई तू एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इसीलिए जो है मैं तुझे नॉमिनेट कर रही हूँ। तो शिवानी ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उनको नॉमिनेट भी कर दिया, और प्लस ऐसा भी कुछ नहीं बोला जिससे कि उनकी फीलिंग्स को हर्ट हो। बात करूं अगर दोस्तों, तो यहां पर मैं क्या बात कहना चाहता हूं, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवानी को कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि जब आप जाओगी तो एक बार तो किशोरी साहनी जी को नॉमिनेशन में डालना ही डालना है, क्योंकि आगे आने वाले जो टास्क हैं, आगे आने वाले जो दिन हैं, वो बहुत ज्यादा कठिन होते जाएंगे, और यहां पर किशोरी जी की एज जो है कहीं ना कहीं बीच में आएगी, जिसकी वजह से खेल में असर हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि बिग बॉस की ही स्ट्रैटेजी। अब बाथरूम एरिया में दोस्तों हम देखते हैं कि केड़कर ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। ये केड़कर भैया भी ना यार मैं क्या कहूं, केड़कर भैया ने मीटिंग बुलाई है जिसमें शिव है, जिसमें वीणा है, जिसमें कि वैशाली है, और ये आपस में बात कर रहे हैं। केड़कर कह रहे हैं कि वो किशोरी शाह ने तेरे से ऐसे क्यों बात कर रही थी, तेरे को वो क्या बोल रही थी, राइट। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि केड़कर भैया, शिव इज ओल्ड इनफ टू हैंडल हिज ओन थिंग्स। शिव समझदार है और उसने जो पहले मैटर उसने जिस तरीके से हैंडल किया किशोरी ताई को, वो तारीफ के काबिल था। तो आप जो है शिव के बेसिस पे अपनी रोटियां सेकना थोड़ा सा बंद करो, क्योंकि आप यहां पर कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो, और आप जो है शिव को कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ आप जो है लाइमलाइट भी बटोरने की कोशिश कर रहे हो शिव के बेसिस पर। अब दोस्तों बिग बॉस के घर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टास्क आया, मर्डर मिस्ट्री टास्क। बताना चाहता हूं ये टास्क ऑलरेडी बिग बॉस मराठी सीजन 1 में हो चुका है। मेघा धाड़े ने बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया था दोस्तों। अब इस टास्क में ना अगर बात करूं तो लास्ट ईयर की तरह डिटेक्टिव्स नहीं है, लास्ट ईयर डिटेक्टिव्स इन्वॉल्व थे। वन मोर थिंग जो मुझे बड़ा ही अटपटा सा लगा कि जो रोल बिग बॉस प्रिफर करते थे, जो रोल बिग बॉस करते थे, वो यहां पर अभिजीत केड़कर को दे दिया। अभिजीत केड़कर को किस बेसिस पे दिया मैं जानना चाहता हूं। अभिजीत ना तो इस हफ्ते का कैप्टन है, ना तो उसने कुछ खास किया है। अभिजीत केड़कर ने ना ही कोई टास्क जीता है, तो यहां पर अभिजीत केड़कर को इस तरीके की स्पेशल पावर देना कि कैप्टनसी के लिए स्पेशल पावर यार बहुत मैटर करता है। तो मुझे ये बात पर्सनली हजम नहीं आई, और प्लस मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिग बॉस ये क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों टास्क शुरू होता है, एक वो जो बूथ होता है उसमें नेहा शितोले जाती है अंदर और माधव जाता है। नेहा शितोले अंदर जाकर बोलती है कि मुझे हिना को मारना है, माधव बोलता है मैंने किशोरी ताई को मारना है। दोनों ही की बात को मैं डिकोड करना चाहता हूं। हिना की ये हिना वाली बात करते हैं, यानी कि नेहा शितोले की बात करते हैं। तो नेहा जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि आपने ये जो टारगेट पकड़ा है, यानी कि हिना का पकड़ा है, तो ये आपसी रंजिश दिख रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवानी जो है वो गेस्ट है, वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। तो जब शिवानी चली जाएगी तो कहीं ना कहीं नेहा शितोले अकेले पड़ जाएंगे, और प्लस इनके पास कोई भी नहीं होगा जो कि इनके गम को शेयर कर सके, इनके साथ चार बातें कर सके। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि नेहा शितोले, यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। वहीं बात करें माधव देवचक्के की, तो उसने तो गलत घोड़े पर पैसे लगा दिए, मतलब कि किशोरी शाहने जी का नाम ले लिया। किशोरी शाहने जी को अगर मान लीजिए उनको जो है आ जाती है कैप्टनसी की दावेदार बन जाती हैं, तो कौन किशोरी शाहने जी को सपोर्ट करेगा। मान लो एक तरफ वीणा जगताप है, दूसरी तरफ किशोरी शाहने है, तो क्या लोग किशोरी शाहने को सपोर्ट करेंगे। केड़कर भैया कहते हैं तू से तो मैं सवा से। केड़कर भैया यहाँ पर दोस्तों शिव को टास्क देते हैं, प्लस वो बड़ी ही जल्दीबाजी में देते हैं। आपको बताना चाहता हूं मैं दोस्तों, कहीं ना कहीं केड़कर भैया की वजह से ही जब उन्होंने फोन किया था तो वीणा जगताप को पता चल गया था। आपको बताना चाहता हूं कि स्विमिंग पूल एरिया है जहां पर वीणा बैठी हुई है, जहां पर शिव बैठा हुआ है, और शिव को फोन कर आता है। तो हो सकता है कि वाइब्रेशन की आवाज वीणा ने सुन ली हो, या फिर वीणा जो है आसानी से शिव को पकड़ लेती है, क्योंकि दे गाइज आर सो मच क्लोज विथ ईच अदर। तो ऐसे में वीणा जगताप शिव की हरकतों को पहचान लेती है, और प्लस उसको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं जो मर्डरर है वो शिव ही है। और केड़कर भैया भी महान है, उस वक्त फोन कर रहे हैं उसको जबकि वो लोगों के बीच में बैठा हुआ है, स्पेशली वीणा के बगल में बैठा है। केड़कर भैया को अगर उसको फोन करना था तो जब वो अकेले में था आए शिव,
उस वक्त करते, मुझे तो ये लगता है। खैर लेट्स सी, कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। कल हम देखेंगे किस तरीके से शिवानी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको हिना को रुलाना है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टास्क है। लेकिन हिना टस से मस्त नहीं हो रही है और उसने कह दिया कि तू जितना भी कोशिश कर ले मैं तो रोऊंगी नहीं। दोस्तों आज के रिव्यू के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय, अपनी बातें जरूर बताइएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताना चाहता हूं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे RAHULBHOJ, मुंबईचा मुलगा राहुल भोज। आणि तुम्ही बघत आहात बॉलिवूड स्पाय। आणि हसत राहा, मसत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।